हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है कोमागातु मारू, समझ गए आपको। कोमागातु मारू इंसिडेंट ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ये चीज़ है आफ्टर गदर पार्टी। ये आपको इंसिडेंट देखा जाता है। गदर पार्टी 13 में हुआ था, 13 में, और ये आपको हुआ 14 में। ये चीज़ है। तो जापानीज़ है ना, स्ट्रीम लाइनर एक शिप था, है ना, ऑन बाय गुरदीप सिंह। उसको इन्होंने रेंट पर लिया था। गुरदीप सिंह संधू के द्वारा रेंट पे लिया गया था। किस लिए? टू ब्रिंग इंडियंस इमिग्रेंट टू कनाडा। जो इंडियंस थे, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे थे, जो मतलब कनाडा जाना चाह रहे थे, तो उनको इंडिया से कनाडा ले जाने का ये सिर्फ काम किया है। ये चीज़ है। इसमें जो टोटल पैसेंजर्स हैं 376, कितने थे? 376 पैसेंजर थे। तो इसमें 340 सिख थे, 12 हिंदू थे और 24 मुस्लिम थे। ये चीज़ें इस ट्रिप पर। इसका मेन एम एक ही था कि कनाडा जाना, कनाडा में इमिग्रेंट करना। ये चीज़ है। कनाडा किस लिए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अर्निंग करने के लिए कनाडा जाते हैं, इसीलिए लोग कनाडा जाना चाह रहे थे। ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं जो कनाडा, पहले जो शिप है हांगकांग गया, हांगकांग से जापान और जापान से कनाडा। जो शिप रियल में था आपको जापान का था। किसने रेंट पे लिया था? गुरदीप सिंह संधू ने रेंट पर लिया था शिप को। किस लिए? कनाडा जाने के लिए, है ना। ये चीज़ है। उसमें पैसेंजर कितने थे? 376 पैसेंजर थे। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं हम। ये चीज़ है। देखिए, कैनेडियन इमिग्रेंट्स, है ना, ऑथोराइज टर्न दिम बैक इन कनाडा। वो जो कनाडा फिर पहुंच गया शिप, फिर उसको क्या कर दिया? फिर उसको जाने के लिए बोला, लेकिन जाने के लिए तो बोला, लेकिन उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ जो नहीं करना चाहिए था। 2 मंथ तक शिप को जो है कनाडा में ही, मतलब बंदरगाह के पास रोक दिया गया। मतलब जहाँ से मतलब लोग उतरते हैं, जो वहाँ की जो कैपिटल थी, ये चीज़ है कनाडा की, वहाँ रोक दिया गया। उनको जाने नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ 24 मतलब इंडियन को जाने दिया गया। बाकी उनको बोला गया कि आप चले जाओ रिटर्न। तो ये जो हुआ, ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड देखा जाता है। 2 मंथ तक लोग जो है ना, मतलब शिप पर ही रहे। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी उन लोगों के साथ हुई। ये चीज़ें, और 24 लोग, इसका जो कॉजेज़ दिया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं होना। लेकिन कनाडा जाने के लिए भी मतलब उसका एक रूल था कि कम से कम $200 होना चाहिए। तो जिनके पास ये फुलफिलमेंट नहीं होगा, इसी कारण से वहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, उसको फॉलो नहीं किया होगा, इसीलिए सारे लोगों को, सिर्फ 24 लोगों को छोड़कर बाकी इंडिया रिटर्न भेज दिया गया था। इंडिया रिटर्न कहाँ भेजा गया था? कलकत्ता में एक आपको जगह है बजबज, वहाँ पर ही शिप को भेज दिया गया। ये चीज़ है। एंकरेट कलकत्ता, है ना। 2 मंथ अनसर्टेनिटी, शिप फाइनली एंकरेट कलकत्ता में पहुँच गया। एक बजबज एक जगह है। ये चीज़ है। तो पुलिस वेंट टू अरेस्ट बाबा गुरदीप सिंह, जो मतलब ये शिप के जो मेन लीडर थे, ये चीज़ें उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, वहाँ पर ही जो लोग थे, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाकर उन्होंने फैसला किया कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी में आपको जनरल राइट्स हो जाता है, फिर फायरिंग भी होती है। इसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ये चीज़ें, इसमें से बहुत सारे लोग मतलब को उनके विलेज भेज दिया जाता है, उसके बाद उनको विलेज अरेस्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ है। तो इसमें जो गुरदीप सिंह जो वो भाग गया, वो एस्केप हो गए। तो वो पता चला कि वो गांव में है अपने पंजाब में। तो उसके बाद महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। ये चीज़ है। इंसिडेंट जो होता है बजबज राइट्स, इसको ही बोलते हैं, बजबज राइट्स भी इसको बोलते हैं। ये चीज़ है। अब गुरदीप सिंह जो थे, मैनेज टू एस्केप, वो भाग गए थे। ये चीज़ है। फिर वो महात्मा गांधी से मिले, तो महात्मा गांधी ने बोला कि आप ट्रू पैट्रियोट्स हैं, आप एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। ये चीज़ है। आप पे क्या करें कि आप ब्रिटिश को क्या कर दें, आप सरेंडर कर दें। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को सरेंडर कर दिया महात्मा गांधी के कहने पर। ये चीज़ है। तो ये सारी बातें, तो महात्मा गांधी का तो आपको पता है कि ऑलवेज मतलब उनका था कि अहिंसा थे, अहिंसात्मक थे। ये चीज़ें उन्होंने कभी भी मतलब एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट नहीं किया। ये चीज़ें, उनका कहने का मतलब था कि आप अगर स्केप हो गए हैं, वहाँ से भाग गए हैं, तो आप ब्रिटिश को सरेंडर कर दें, क्योंकि ब्रिटिश आपको खोजेगी, एक न एक दिन पकड़ लेगी। तो आप कर दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका एक बेटर इमेज ही बना रहेगा। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये चीज़ें देखिए, 1909 से लेकर 1915, तो इसमें लोएस्ट वेब था ना, वैक्यूम पीरियड, आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप। तो इसमें जो देखा जा रहा था, आपको लेस्ट लीडरशिप देखा जा रहा था। जो आईएनसी था, डायरेक्शन लेस हो गया था। ये चीज़ है।
आईएमसी पूरे तरीके से डायरेक्शन लेस हो गया था। ये जो था आपको 1909 से लेकर 1915 का पीरियड है। फिर आपको लखनऊ पैक्ट होगा, ये चीज़ें। तो इसके बाद क्या आता है, फिर होम रूल लीग होगा, ये सारी चीज़ें। तो फिर लखनऊ पैक्ट होगा, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होगा, ये चीज़ें। फिर आपको खेड़ा होगा, फिर आपको जलियांवाला बाग होगा। तो इसके बाद कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आपको 1909 से लेकर 1915 ये आपको डायरेक्शन लेस ऑफ लीडरशिप था और इसमें बहुत ही कम मतलब इम्प्रूवमेंट देखा गया था। ये सारी चीज़ें हैं। इसका मेन कारण यही है कि आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए थे। फिर 1916 में जाके मिलते हैं, तो फिर जाके कहीं ना कहीं आपको आगे मतलब जो कार्यक्रम है अच्छा चलता है। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग 1947 में आपको इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, ये चीज़ें। फिर वो आगे का बात है, लेकिन अभी हम लोग फिर इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये चीज़ें। देखिए, तो कोमागातो मारू जो है ना इंसिडेंट था, ये कब हुआ था, 14 में हुआ था। तो मोस्टली स्टेट पीसीएस और भी बहुत सारे एग्जामों में देखा जाता है। तो पूछा जाएगा कामागातो मारू इंसिडेंट कब हुआ था, 1914 में। ये भी पूछ लिया जाएगा कि कामागातो मारू शिप कहाँ का था, तो आपको जापान का था, जापान का। उसको लीड कौन कर रहे थे, गुरदीप सिंह संधू लीड कर रहे थे, ये चीज़ें। आप पूछिए कामागातो मारू में इंडिया के कितने पैसेंजर थे, ये चीज़ें। ये भी आ सकता है 376। ये नहीं आएगा कितने सिख थे हिंदू मुस्लिम, ये नहीं आएगा, लेकिन 376 पैसेंजर थे, ये आ सकता है, ये चीज़ें। अब आपको हम यहाँ से देखते हैं, तो कैनेडियन इमिग्रेंट्स के लिए जाते हैं, है ना। इमिग्रेंट्स अथॉरिटी टर्न देम बैक, है ना। कनाडा में पहुँचते हैं, लेकिन 2 महीने बाद उनको बैक कर दिया जाता है। 24 को सिर्फ ही मिलता है अनुमति, बाकी सब लोगों को वापस कर दिया जाता है, ये चीज़ें। देखिए, फिर उसके बाद एक बजबंद कांड होता है, जब कोलकाता जब पहुँचता है सिर्फ, ये चीज़ें हैं। तो फिर गुरदीप सिंह को मतलब अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर ही जनरल राइट्स हो जाता है, फिर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, ये चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद ये इस मतलब बहुत सारे लोग को विलेज अरेस्ट कर दिया जाता है। और मतलब ये जो हमारे गुरदीप सिंह जो थे संधू थे, उनको वो स्केप हो जाते हैं, भागने में सफल रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर वो सरेंडर कर देते ब्रिटिश को, ये सारी चीज़ें। फिर आपको ये तो बता चुके हैं 1909 से लेकर 1915 लोएस्ट टिप नेशनल मूवमेंट होता है, वैक्यूम पीरियड होता है, आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप, ये चीज़ें। तो लीडरशिप होता है, लेकिन यहाँ पर ही आईएमसी डायरेक्शन लेस तरीके से रहती है, जिसके कारण से ये सही नहीं माना जाता है। इसका मेन कारण में आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग रहते हैं, ये सारी चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है। फिर आपको देखिए, ये जो वीडियोज़ है कम से कम 2 या 3 टाइम देखें, वो आपके लिए बेटर होगा, ये चीज़ें। आप जब हमारा पूरे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हैंड रिटन नोट्स को मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ओके, बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद।